जी नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करमजा में। आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 17। इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 16 पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें आपको देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। आपको इसमें x का मान यानी कि समांतर माध्य, m का मान माध्यक या माध्यिका, z यानी कि बहुलक, ये तीनों ही आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके पास में तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी से, एक खंडित श्रेणी से और एक अखंडित श्रेणी से। इंपॉर्टेंट आपके अखंडित श्रेणी रहेगी क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन इसी से आपके पूछे जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन होगा तो अखंडित श्रेणी से ही देगा, तो आपको इस पर अधिक इंपॉर्टेंट जोर देना है। तो आइए आगे देखते हैं इन तीनों को ही। इसमें देखिए समझने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है वो देखिए। जैसे कि आपके पास में x का मान आ जाए यानी कोई अंक आ जाए, अंक यानी कि जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 7 ये अंक आएंगे तो आपके पास में केवल व्यक्तिगत श्रेणी होगी। इसी प्रकार से यदि खंडित श्रेणी दी गई होगी तो आपके उसमें x के मान के साथ में f का मान भी आएगा। x तो मान लीजिए कोई अंक आएगा और f का मतलब होता है बारंबारता, जैसे कि अंक 2, 3, 4, 5, 7, 8। f का मतलब बारंबारता यानी दो अंक कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ये 4 मान लीजिए, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या हो गई आपके पास में खंडित श्रेणी हो गई। ऐसे ही अखंडित श्रेणी की बात करें तो अखंडित श्रेणी में देखिए क्या क्या आता है। एक तो आपके आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की बात करें तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस टाइप के। और इसी के साथ में आपके पास आती है बारंबारता। बारंबारता यानी f, आपको f भी दिया गया होगा। जैसे कि इसमें मान लीजिए 2, 3, 4, 5 इसी टाइप से आगे तक चलती रहेगी। तो इसमें आपके ये अखंडित श्रेणी कहलाती है। इसमें आपको जो तीनों श्रेणियां दी गई है इन तीनों में ही आपको ये तीनों मान ज्ञात करना है, यानी कि माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यिका और बहुलक तीनों ही ज्ञात करना है। और इसमें देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसमें आपके साथ में इसका एसआर नंबर भी आ सकता है। एसआर नंबर बोल दो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एसआर नंबर भी इसके साथ में आ सकते हैं, या इसमें रोल नंबर भी इसके साथ में आ सकते हैं। या यदि आप इसमें कोई जनवरी फरवरी मंथ का नाम भी आ सकता है कि कौन से मंथ में कितने अंक प्राप्त हुए, कौन से मंथ में कितने बच्चे मरे, इसमें आ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने बताया था आपको x का मान दिया गया होगा, तो यहाँ पे x का मान दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पे रोल नंबर भी दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ से x के मान ही इंपॉर्टेंट है। x के मान से आप उन तीनों मानों को निकाल सकते हैं, जैसे कि माध्य निकालो, माध्यिका निकालो और बहुलक निकालो, तो x के मान से आप ये निकाल सकते हैं। आपके यहाँ रोल नंबर का कोई मतलब नहीं है, तो आप x के मान से देखिए किस प्रकार से माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले x बार बराबर, इसका होता है सूत्र माध्य निकालने का, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहां से आएगी प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यहां से योग है उसको अपन सिग्मा के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से ये सिग्मा x यानी कि x वाली जो लाइन है उसका योग बटा प्रेक्षणों की संख्या को अपन n से डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा x बटा n। तो यहां से देखिए x बार बराबर इनका योग, यदि आप इनको जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 220। यहां लिख सकते हैं योग, यहां आएगा आपके पास में 220। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यहां आएगा आपके पास में 220। अब देखिए प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या रोल नंबर देख लीजिए कितने हैं, 10। या यहाँ पे देख लीजिए इनको काउंट करेंगे तो ये भी कितने आएंगे, 10। तो प्रेक्षणों की संख्या हो गई आपके पास में 10, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास में 22, माध्य आ गया। अब आपको ज्ञात करना है माध्यक या माध्यिका। वो ज्ञात करने के लिए यहाँ आपको जो x के मान दिए गए हैं उनको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लीजिए। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो x का मान है उसको आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से आएगा आपके पास में 12, 12 के बाद में आएगा 14, 14 के बाद में 18, फिर एक बार 18, 18 के बाद में आपके दिया गया है 20, 20 के बाद में आपके 23, 23 के बाद में आपके 25, 25 के बाद में आपके 28, 28 के बाद में आपके 30, 30 के बाद में आपके
32 कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आरोही क्रम में इनको लिख दिया। अब देखिए यहाँ से एम क्या होता है माध्यिका, तो माध्यिका क्या हुई, माध्यिका का मतलब होता है इनके बीचों बीच की संख्या। तो बीचों बीच में संख्या कैसे लेंगे, जैसे 4 मान यहाँ से ले ले पहले और 4 मान यहाँ से ले लें। तो देखिए सबसे पहले क्या बच गया, ये 2 मान बच गए। ऐसे ना करना चाहे तो इसके लिए होता है सूत्र n+1/2 वा पद। इसको कैसे करेंगे देखिए आगे, n कितना है आपके पास में, n का मान कितना था आपके पास में 10, तो 10 + 1/2 क्या है 11/2। यदि आप 11 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास में आएगा 5.5वां पद। तो 5.5वां पद कौन सा आ गया, तो वो भी देख लीजिए एक बार, आपने अभी सुना होगा नया नया क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है। तो 11/2 बराबर 5.5वां पद। तो देखिए यहाँ से 5.5वां पद होता है 5वें और 6ठे पद के बीच वाला पद। तो देखिए यहाँ से 5वां पद तो 20 है और 6ठा पद कौन सा है 23 है। तो 5वें और 6ठे पद के बीच वाला पद देखिए यहाँ से आएगा आपके पास में 20। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5वां पद प्लस 6वां पद, इनका यदि अपन आधा करेंगे तो इनके बीच का पद आएगा, यानी कि इन दोनों का बीच का पद आएगा जब इन दोनों को जोड़ के इनका आधा कर देंगे। तो यहाँ से 20 + 23/2, तो 20 और 20 40, 40 और 43, ठीक है, तो 43/2। यहाँ से आपके पास में है 21.5, 21.5 आपके पास में क्या आ गया माध्यिका आ गई। अब ज्ञात करते हैं जेड यानी बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे जो प्राप्तांक दिए गए हैं उनमें अधिकतम अंक देखना है कि अधिकतम अंक कौन सा आया हुआ है। तो 30 भी नहीं है, जैसे 18 है, 18 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है, तो इसका ये बहुलक हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बहुलक क्या हो गया इसका 18। आगे देखते हैं हम, माध्यिका में डाउट हो तो वो भी क्लियर कर लीजिए। वो किस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक रोल नंबर नहीं आया, जैसे कि लास्ट वाला रोल नंबर नहीं आया, तो ये आपके पास में बच गए 9। तो 9 में क्या करना है आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो m बराबर n का मान 9 हो गया, 9 + 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि 5वां पद। 5वां पद कैसे आएगा, 5वां पद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 20। अब क्या हो गई आपकी माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या होती है, एकदम बीचों बीच का अंक या एकदम बीचों बीच का संख्या, जैसे कि 4 इधर आ गई 4 यहाँ आ गई, बीच में बच गई ये, तो ये हो गई माध्यिका। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बारंबारता वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके देखिए f का मान दिया हुआ है और x का मान दिया हुआ है। इनमें आपको मैं बताऊंगा माध्य, माध्यिका और z का मान, यानी z यानी बहुलक बताएंगे। इन तीनों को एक साथ ले रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। तो आपको एग्जाम में इनमें से कोई 2 पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सिग्मा fx का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और वो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखिए। जैसे कि आपको यहाँ x दिया और f दिया हुआ है, तो यहाँ से fx का मान ज्ञात करना है। तो fx का मतलब हुआ कि इन दोनों को गुणा करना है। तो 10 को 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को 0, 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35, 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54, 17 को 3 से गुणा करेंगे 51, 6 चौका 24, ऐसे ही 3 पंजे 15 और 2 6 दूनी 12, इनको गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है, जो x बार यानी माध्य है उसका होता है सूत्र आपके पास में, जब संचयी बारंबार, जब आपके पास में बारंबारता दी गई हो तो उसके लिए सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इसके लिए सूत्र होता है, जहां सिग्मा f को आप n भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा f का मान आएगा तो यहाँ से n बराबर क्या होगा आपके पास में, इनको सबको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएंगे 100। इसको आप सिग्मा f भी बोल सकते हैं और n भी बोल सकते हैं। x बार माध्य ज्ञात करना हो तो x बार बराबर सिग्मा fx। सिग्मा fx का मतलब इनको जोड़ना है, तो सिग्मा fx का मतलब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएंगे 191। तो 191 को तो यहाँ लिखा जोड़ा हुआ, और ऐसे ही सिग्मा f का मान, यानी कि सिग्मा f का मान कितना है, n का मान 100 है, तो यहाँ से आ गया ये 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे सिग्मा fx बटा n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 0 है, 2 संख्याओं बाद में पॉइंट लग गया तो 1.91 इसका माध्य हो गया। आगे देखिए आपको ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए उसमें आपको CF ज्ञात करना पड़ता। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। CF का संबंध आपके पास f से है, तो f से संबंध उठाइए, f के पास आइए। f में और CF में संबंध क्या है, तो सबसे पहले f का मान यहाँ लिख देते हैं 10 का 10। अब आगे क्या करते हैं कि 10 में
35 जोड़ते हैं तो यहाँ आता है 45, 45 में 27 जोड़ते हैं, फिर आपके पास में आता है 7 और 5 12, 1 5 2 7 72 आता है। फिर 72 में आप 17 जोड़ते हैं तो 7 और 1 2 9, 7 और 1 8 89, 89 में 6 जोड़ते हैं तो यहाँ आता है 95, 95 में 3 जोड़ते हैं आपके पास आता है 98, 98 में 2 जोड़ते हैं आपके पास आता है 100। यानी CF कैसे ज्ञात किए, F से ज्ञात किए। F का मान 10 आ गया, अब 10 में 35 जोड़ दो, फिर जो मान आएगा उसमें 27 जोड़ दो, फिर जो मान आएगा उसमें 17, ऐसे आगे से आगे करते जाएंगे और आपके पास में जो अंतिम मान प्राप्त होगा वो n के बराबर में प्राप्त होगा। तो यहाँ से m ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए n/2 करना पड़ता है, यानी कि 100/2, n का मान 100 था तो यहाँ से आ गया आपके पास में 50। अब आपको क्या करना है, 50 से अधिक संचयी बारंबारता यानी 50 से अधिक CF देखनी है। तो 50 से जस्ट अधिक CF कहाँ पर है, 72, तो 72 वाला ग्रुप अपन ले लेंगे। तो 72 वाला ग्रुप ले लेंगे तो यहाँ से देखिए 72 वाले ग्रुप में आपके पास जो 72 वाला ग्रुप है उसमें x का मान देखिए, x का मान है आपके पास में 2, तो इसका डायरेक्ट CF क्या, इसकी डायरेक्ट माध्यिका क्या होगी, माध्यिका का मतलब m, तो इसकी माध्यिका क्या होगी डायरेक्ट आपके पास में 2। यानी देखिए 50 से जस्ट अधिक CF देखनी है, CF देखने के बाद में आपको माध्यिका हमेशा x के मान में से देखनी है, तो x के मान में 2 है तो माध्यिका हो गई 2। बहुलक देखते हैं, तो बहुलक के लिए z, तो z क्या हो गया आपके पास में सबसे अधिक बार जो आया हुआ अंक है वही क्या होता है बहुलक। तो अधिक बार 10 बार कौन सा है 0, 35 बार आपके पास में एक अंक है, 27 बार 2 आया, यानी सबसे ज्यादा बार 35 बार कौन सा अंक है आपके पास में 1, तो 1 क्या हो गया इसके लिए बहुलक हो गया, तो z बराबर 1। आगे देखते हैं, अब देखते हैं वर्ग वाले क्वेश्चन। वर्ग वाले क्वेश्चनों में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बहुलक, फिर माध्यिका, फिर माध्य बताऊंगा। तो इसमें देखिए वर्ग वाले क्वेश्चन का मतलब क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे कोई वर्ग दिए गए होंगे और आपके पास में बारंबारता भी दी गई होगी, तो आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके पास में सूत्र उसको देखना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि z बराबर l प्लस सबसे पहले लिखेंगे f1 माइनस f0 अपॉन में वापस यही संख्या f1 माइनस f0। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ तो आगे लगाना है 2 और माइनस क्या करना है एक f2 और गुणा किससे करना है आपको f से। अब देखिए ये क्या क्या होते हैं, z बराबर देखिए l का मान तो क्या होगा, l का मान क्या होगा, पहले z का मान देखिए, जैसे कि आपके पास जो अधिकतम बारंबारता है उसी ग्रुप में से आपको ये लेना है, जो भी आपके पास में l आया है f आई सभी इसी ग्रुप में से लेना है। देखिए वो किस प्रकार से लेंगे, जैसे कि l का मान जो आपके पास वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटी लोअर जो लिमिट दी हुई है 20, वो तो होगी आपके पास में l का मान, तो यहाँ से लिखिए l का मान क्या होगा आपके पास में 20। ऐसे ही जो ये 15 दिया हुआ है ये आपके पास में होगा f1 और इससे जो पहले वाली जो f का मान है वो होगा f0, इसके बाद वाला जो मान है वो होगा आपके पास में f2। f1 से पहले f0, f1 के बाद में f2, यानी कि ये 1 और ये 10। अब देखिए आगे मान रखते हैं यहाँ पे, और h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है कि आपके वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 0 से 10 तक पहुंचने में 10 अंतर, 10 से 20 में 10 अंतर, ऐसे आपके पास में वर्ग अंतराल 10 का दिया हुआ है। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया 10। अब z बराबर रखिए मान, l का मान है 20 प्लस f1 का मान आपके पास में 15 माइनस f0 का मान आपके पास में 10 बटा नीचे क्या दिया हुआ 2 यानी 2 गुणा 15 माइनस 10 माइनस f2 का मान 1 है तो 1 गुणा h का मान कितना आपके पास में 10। देखिए यहाँ से z बराबर 20 प्लस 15 में से 10 गए तो आपके पास में बच गए 5। अब यहाँ से देखिए यहाँ से गुणा करना ना कि 15 में से डायरेक्ट 10 को माइनस करना, ऐसा मत करना, क्योंकि पहले गुणा करते हैं तो 15 गुना 30 माइनस 10 माइनस 1 गुणा 10। यहाँ से देखिए 20 प्लस 5 बटा 30 में से 10 गए तो आपके पास में बच गए 20, 20 में से 1 गया तो 19 यहाँ आ गया और ऊपर 10 को 5 से गुणा कर दिया तो 50। तो यहाँ से देखिए 20 प्लस यहाँ से 50 में 19 का भाग देंगे तो 19 लगभग 2.63 यहाँ से मान आएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 22.63 यहाँ आपके पास में आया बहुलक। आगे देखते हैं, अब ज्ञात करते हैं माध्यक या माध्यिका m का मान ज्ञात करते हैं। तो m का मान यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको CF ज्ञात करना होगा। तो CF कैसे ज्ञात करेंगे, CF ज्ञात करेंगे, CF का संबंध f से, तो f से ही संबंध रखेंगे इसका। जैसे 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30, इसको ऐसे जोड़ते हैं 5 में 10 जोड़ दिए तो 15 आ गए, फिर 15 में 15 जोड़ दिए तो 30 आ गए,
30 में 1 जोड़ दिए तो आपके पास में आ गए 31। अब 31 में क्या जोड़ देंगे 12, तो आपके पास में आएंगे कितने 2, यानी 43 आ गए। अब 43 में क्या जोड़ देंगे अपन 7, तो आपके पास में आ गए 50। तो यहाँ से 50 आ गए। अब देखते हैं इसमें m किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यदि आपके पास में वर्ग वाले क्वेश्चन दिए गए हो तो उसके लिए एक होता है सूत्र, वो किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान कितना है यहाँ से जोड़िए, जैसे कि 15 और 15 30, 30 31 और 2 33 43 50, यानी कि यहाँ पे n का मान क्या आ गया 50 आ गया। ये कैसा है, आपके पास जो मान 50 है वही यहाँ पे आना चाहिए, इनको जोड़ने पर सेम सही है। अब देखते हैं n/2 का मान। तो n/2 का मान यहाँ से आएगा 50/2, तो यहाँ से आ गया आपके पास में 25। अब करना क्या है, 25 से अधिक बारंबारता, 25 से अधिक CF यानी संचयी बारंबारता। 25 से अधिक CF कौन सी, यहाँ जस्ट अधिक देखिए 25 जस्ट अधिक है आपके पास में 30 वाली CF है। तो 30 वाली है ना, उसको आप ग्रुप के रूप में ले लीजिए, ये ग्रुप के रूप में ले लिया। अब इसके लिए होता है सूत्र, यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए होता है सूत्र। वो सूत्र देख लिए L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F गुणा H, ये होता है सूत्र। तो इसमें किस प्रकार से ये सूत्र काम में लेंगे वो भी देखिए। L का मान तो आपके पास में जो लोअर लिमिट है 20 वो की वो आ जाएगी, और n/2 का मान आपके पास में 25 है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ C का मान देखिए, C का मान जो आपने बारंबारता जो ग्रुप आया है उससे जस्ट पहले वाली जो मान है 15, वो यहाँ पे C का मान लेंगे इंटू H का मतलब इसका अंतर, तो अंतर तो आपके पास में कितना है 10 का। इसी प्रकार जो F है, F का मान ये लेंगे जो आपके बारंबारता में दिया हुआ है रियल मान F का, वो 15 लेंगे, लेकिन C में जस्ट इससे पहले वाला मान लेंगे। तो यहाँ मान रखते हैं M बराबर माध्यिका के लिए L का मान 20 प्लस n/2 का मान 25 माइनस C का मान 15 बटा F का मान यहाँ से लेंगे 15 इंटू H का मान आपके पास में 10 है, तो बराबर 20 प्लस 25 में 15 गया आपके पास में 10 बच गए, बटा 15 गुणा 10 और है, तो 10 और 10 कितने हो गए गुणा हो गए, 10 दूना 100 हो गए, 10 100। अब 100 में 15 का भाग देंगे तो आपके पास में आएंगे 20 पॉइंट, यहाँ से आएंगे आपके पास में 6.66, आपका आंसर आ गया 26.66। ये आपका माध्यिका आ गई। आगे देखते हैं, अब देखते हैं माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका ज्ञात करने की 3 विधियां है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन या पद विचलन। इसको पद या पग दोनों ही बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको यहाँ से वर्ग दिया हुआ है और वर्ग और बारंबारता दी हुई है, तो आपको हमेशा सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। x का मतलब इसका मध्य बिंदु, जो वर्ग आपके पास दिया गया है उसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु किस प्रकार तैयार होता है वो देखिए। आपके पास जो वर्ग में जो दो संख्या है उनको जोड़िए, उनका आधा कीजिए, जैसे 0 और 10 कितने में 10, तो 10 का आधा करेंगे तो यहाँ से आएंगे 5। अब देखिए यहाँ से अंतराल कितना आ रहा है, अंतराल आ रहा है 10-10 का, तो यहाँ से भी 10-10 का अंतराल जोड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, फिर 35, फिर 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ से 55। इस प्रकार से ये आगे तक बढ़ता जाएगा। अगर ऐसे ना करना चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 50 और 60 110, 110 का आधा कितना हुआ 55, और 40 और 50 90, 90 का आधा 45, 30 और 40 70, 70 का आधा 35। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसा आसान रहेगा कि ये एक निकाल लें, उसमें अंतर को आगे जोड़ते जाएं। अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। अब प्रत्यक्ष विधि में वही सिंपल तरीका जो आपने पहले यूज में लिया था, fx को गुणा करना पड़ेगा। 25, यहाँ से आया 150, यहाँ से आया आपके पास में 375, यहाँ से आया आपके पास में 35, यहाँ आया आपके पास में 12 पंजे 60, 12 चौको 48, 48 और 6 54, 540। फिर यहाँ से देखिए क्या आएगा, 7 पंजे 35, 3 आसे 7 पंजे 35, 3 38, यहाँ से आया 385। अब इनको जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ से आएगा आपके पास 1510। इसको अपन जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा fx। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा fx का मान क्या है आपके पास में 1510। इसी प्रकार f का मान यानी कि सिग्मा f का मान आपके पास में आएगा 50 इसको जोड़ने पर। तो यहाँ से देखिए अब आपके पास में माध्य आएगा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। देखिए यहाँ से जोड़ने के बाद में आया आपके पास में 1510, तो 1510 बटा सिग्मा fx,
सिग्मा एफ का मान है आपके पास में 50, यहाँ से 0 0 काट देंगे, यहाँ बचेंगे 151/5। जब इसमें भाग देंगे तो 5 3 15 और 0 लगाएंगे, भाग टूट गई 0, 5 दूनी 10 यानी 30.2 इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम कल्पित माध्य से। अब देखते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में आपको कोई कल्पना करनी होगी एक मान की, जैसे कि आपके पास में x तो आपको हमेशा ज्ञात करना है, यदि आपको माध्य ज्ञात करना है तो x का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए 25 ने आपकी कल्पना कर ली। आप x में से ऐसा मान ढूंढना जो कि लगभग बीच में हो, तो आप इसकी कल्पना यानी a का मान a क्या है, कोई कल्पित मान है, तो a बराबर आप मान लीजिए 25। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले d ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, इसका होता है सूत्र x माइनस a, यानी जो x के मान दिए गए हैं उनमें से आपको a का मान घटाना पड़ेगा। तो a का मान यहाँ पे है 25। तो यहाँ से देखिए x के मान कितने हैं, जैसे x का मान था 5, 5 में से क्या जाएगा 25, तो ऐसा करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि 25 में 25 गया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 0, और जो आपके पास में अंतर ये दिया गया है वो अंतर ऊपर लिख दीजिए, वही अंतर नीचे आएगा। बस ऊपर आपके पास माइनस में आ जाएगा और वही अंतर आपके पास में नीचे प्लस में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से अंतर दिया हुआ था 10 का, तो 0 के ऊपर क्या आएगा 10 माइनस का। अब 10 में 10 को जोड़ दिए, ऊपर क्या आ जाएगा 20 माइनस का। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 0 के बाद में क्या आएगा अंतर 10, 10 के बाद में 10 जोड़ दिए 20, 20 में 10 जोड़ दिए यहाँ से 30, ये तो आएंगे प्लस के और ये आएंगे माइनस के। अब देखिए वो किस प्रकार से करते हैं आप, जैसे कि 5 में से आप घटाते 25 को तो माइनस का 20 आता, ऐसे ही 15 में से घटाते आप 25 को तो माइनस का 10 आता, 25 में 25 को घटाते 0 आता। इस सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही 35 में से 25 जाता 10, 45 में 25 जाता 20, 55 में से 25 जाता 30, ये इस प्रकार से आता। तो आप इसको उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अब आपको यहाँ से एफ और डी को गुणा करना है, तो एफ डी को यहाँ से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 यानी माइनस के 100, और यहाँ से भी 10 दाई 100 माइनस के 100, यहाँ से 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 240, इसी प्रकार 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210। अब देखिए यहाँ से जब माइनस वाले को जोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे माइनस के 200, ऐसे ही प्लस वाले को जोड़ेंगे तो आपके पास में आएंगे 240 और 210 कितने हैं आपके पास में 250 यानी 460। आपके पास में प्लस का 460 और माइनस का 200 है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आपके पास में बचेंगे 260 जो कि प्लस के होंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन 260। अब आपको सूत्र में इसका मान रखना है, तो सूत्र क्या होता है, यहाँ से होता है सूत्र A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें अंतर क्या है पहले वाले सूत्र में, इसमें आया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसमें सिग्मा एफ डी यानी जिसको गुणा करेंगे वो यहाँ आएगा। और यदि आपने पहले यहाँ a को माइनस किया तो यहाँ a को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए x बार बराबर a का मान आपने माना 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है, इसको जोड़ने के बाद में आपको 260 है, तो 260 बटा सिग्मा एफ का मान आपके पास में 50 है ही, यहाँ 50 रखा, 0 0 कट गया। 26 में यदि अपन 5 का भाग देंगे तो आपके पास में आएंगे देखिए 25 प्लस यहाँ आएंगे आपके पास में 5.2, तब 25 में 5.2 को जोड़ेंगे तो आपके पास में आएंगे 30.2, यानी कि एक्स बार का मान जो आपने पहले प्रत्यक्ष विधि में ज्ञात किया था 30.2 वही अभी आया है, केवल विधियां अलग है, मान सेम रहते हैं। तो आगे देखते हैं पग या पद विचलन विधि। इसमें भी आप कल्पना करेंगे a का मान ही मानेंगे, जैसे कि इसमें आपने a का मान 25 माना, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जैसे कि आपने कल्पित माध्यम में डी ज्ञात किया, अब इसमें आपको यूं ज्ञात करना है, तो यूं किससे ज्ञात करेंगे, जो आपने d ज्ञात किया तो उसी में आपको h का भाग देना है, यानी x माइनस a अपॉन में h, ये और करना है। इसमें जो आपने पहले ज्ञात किया था x माइनस a, उसमें आपको h का भाग देना है, यानी h इसके अंतर का भाग देना है। तो 20 में अंतर कितना है 10, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 2, ऐसे ही माइनस का 1, 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, पहले किया था आपने f को d से गुणा, अब आपको करना है f को u से गुणा करके यहाँ लिखना है, तो f u। अब आगे देखिए f को u से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के, ऐसे ही 10 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, ऐसे ही 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, ऐसे ही 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। अब देखिए आपके पास में ये दोनों तो माइनस के, ये तो आ गया माइनस का 20, ऐसे ही इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास में
46, यहाँ से आएगा आपके पास में 46। अब 46 में से आप क्या घटाएंगे, 20 घटा देंगे तो आपके पास में 6, यहाँ से 26, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, सिग्मा एफ यू कितना प्राप्त हुआ आपके पास में, 26 प्राप्त हुआ। अब इसको सूत्र में रखेंगे तो सूत्र में एक्स बार यानी माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा इसका, ए प्लस सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ। पहले यहाँ पे आपने रखा था सिग्मा एफ डी, अब की बार आपने यू ज्ञात किया तो सिग्मा यू रखना पड़ेगा और गुणा। अब देखिए इसमें आपने एच का भाग दिया था तो यहाँ पे इस एच से गुणा करना पड़ेगा, तो एच से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स बार ए का मान था आपके पास में 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आपके पास में 26 बटा यहाँ से कितना है आपके पास में, सिग्मा एफ का मान 50 गुणा यहाँ से आ गया 10, 0 0 कट गया। वहाँ पर 26 में 5 का भाग देंगे तो वही आएगा आपके पास में, जैसे कि एक्स बार बराबर 25 प्लस 5.2, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 30.2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माध्य सेम प्राप्त हो रहा है 30.2, प्रत्यक्ष में भी और कल्पित में भी 30.2, पद विचलन में भी 30.2। तो यदि आपके पास में एग्जामिनर आपसे कहे कि आपको इसी विधि से क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप उस विधि से सोल्व कीजिएगा जिस विधि का नाम दे, वरना आप अपनी मन इच्छा से किसी विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपके केवल ये कहे कि माध्य ज्ञात कीजिए तो आप किसी विधि से सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 17 में आपके जो भी ग्रुप वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आप समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में से आपके कोई भी 2 या तीनों भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो आपके दिए गए हैं ना ग्रुप वाले, जैसे 0 से 10, 10 के 20, 20 से 30, ऐसे क्वेश्चन थोड़े अधिक पूछे जा रहे हैं तो आप इन पर अधिक फोकस करना। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।